गुरु भगवान के शुक्राने। तो आज मन में ऐसा आया, कभी मुझे वो सच्चाई भी तो बतानी चाहिए जो वास्तविकता है जीवन की। जब एक दिन आयु ढल जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, हमने उसके लिए क्या तैयारी की है। पहले मैं एक दृष्टांत लेता हूँ। एक गांव के पास एक बूढ़े साधु रहा करते थे। साधु हर दिन सुबह कुटिया के बाहर ध्यान करने बैठते। उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। नियमित रूप से गांव वालों के पास भोजन मांगने जाते, भिक्षा के लिए जाते। गांव वाले भी साधु का सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, 2 दिन हो गए साधु बाबा भिक्षा मांगने गांव में नहीं आए। गांव के बड़े लोगों को चिंता हुई, क्या हुआ। कुटिया के पास जा पहुंचे तो देखा कि साधु बाबा का व्यवहार कुछ अलग सा हो रहा था। कभी चुपचाप बैठ जा रहे थे, कभी हंसने लगते थे। कभी चुपचाप बैठ जा रहे थे, कभी हंसने लगते थे। तो ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। लोग गए थे, बैठे रहे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे इनकी तरफ। और बाबा जी अपने ही चक्कर में पड़े हुए थे, कभी हंस रहे, कभी चुप होकर बैठ जा रहे, कभी हंस रहे, कभी चुप होकर बैठ जा रहे। तो लोगों ने पूछा, बाबा हमने आपको हमेशा शांत देखा है, आज इस तरह के व्यवहार का क्या कारण है। साधु बाबा ने कहा, देखो भाई, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक सपना देखा रात को। उस सपने में एक सवाल प्रकट हुआ जो मुझे शांत भी करता है और हंसाता भी है। लोगों को कौतूहल हुआ, देखने लगे साधु बाबा जी की तरफ, क्या बताएंगे, आगे बताइए, आगे बताइए। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, बताता हूँ। मैंने रात को सपना देखा कि मैं एक तितली हूँ, एक बहुत सुंदर बगीचे में, महकते हुए सुंदर फूलों के बीच में, बड़ा ही सुंदर वातावरण, बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ा ही अच्छा सब कुछ। और मैं इतना खुश उस तितली के रूप में। तो लोगों ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो, ये जो कभी हंस रहे हो, कभी चुप बैठ जा रहे हो, ये क्या चीज़ है। अरे इंसान सपने में कुछ भी बन जाता है महाराज, कुछ भी दिखता है, आपको दिखा तो क्या हो गया। बाबा जी ने कहा, आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या है, हुआ क्या कि सपने के बीच में ही मेरी नींद खुल गई। कभी कभी होता है किसी सपने के बीच में हमारी नींद खुल जाती है, वो सपना हमको याद रह जाता है। और ऐसा याद रहता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच, अभी ये सब हो रहा था, अभी ये सब कुछ हो रहा था। कहीं हम झगड़े में हैं, कहीं नई जगह हैं, कहीं पुरानी जगह हैं, कोई पुराने मकान में है जो अब बिक चुका है, नए में आ गए हैं, कभी कुछ क्या क्या दिखता है, कहाँ का कहाँ दिखता है, अजीब सा। और कभी कभी इतना सच्चा दिखता है कि जागने के बाद समझ में नहीं आता कि ये सच या वो सच। राजा जनक के मन में भी एक बार प्रश्न हुआ था। राजा जनक राजा हैं, रात को सपना देखा कि मैं भिखारी हूँ और रास्ते में खड़ा भीख मांग रहा हूँ। एक आदमी मुझे खिचड़ी दे गया, मैं ज़मीन पे खाने बैठ गया, एक कुत्ता आया, खिचड़ी को झपट के भाग गया, मेरी आँख खुल गई एकदम। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि ये सच कि वो सच। राजा जनक ने अपने शहर के महात्माओं को, ज्ञानियों को, सब होशियार लोगों को, पंडितों को बुलवाया, ये सच कि वो सच। किसी के सवाल ही ना समझ में आए, ये सच के वो सच, ये तो आधी बात है महाराज, कुछ बताइए कौन सा, क्या सच के क्या नहीं सच, आगे तभी तो बात बढ़े। उन्होंने कहा, नहीं मेरा यही प्रश्न है, ये सच या वो सच। और सारे लोग जो आए वो फेल हो गए। राजा जनक ने उनको कारागार में, जेल में डलवा दिया कि तुम लोग कोई इस लायक नहीं हो, ज्ञानी कहते हो अपने को, होशियार पंडित कहते हो, तुमको अकल तो है ही नहीं। आजकल पढ़ लिख तो जाते हैं सब लोग, लेकिन ज्ञान क्या है इसकी समझ नहीं होती उनको। तो आज मन में ऐसा आया, कभी मुझे वो सच्चाई भी तो बतानी चाहिए जो वास्तविकता है जीवन की। जब एक दिन आयु ढल जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, हमने उसके लिए क्या तैयारी की है। पैसा जमा किया है, ये किया है, वो किया है, घर बनाया है, बहुत कुछ
बनाया है, बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं, बहुत कुछ किया है, ये है वह है ये है वह, लेकिन आखिरी दिन जब आएगा उसकी क्या तैयारी है? कि हमको ज्ञान है कि उस दिन हमें रोना नहीं पड़ेगा, उस दिन हंसते हुए जाएंगे हम, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो ज्ञानी कहलाएगा। मृत्यु से डर लगता है लोगों को, मृत्यु की बात नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो मैं आपको बड़े आसान फॉर्म में इस मृत्यु के डर से ऊपर उठने का उपाय बताता हूँ। थोड़ा ज्ञान समझ में आता है तो व्यवहार भी फिर अच्छे से कर पाते, डर खत्म हो जाता है। तभी भगवान ने गीता में कहा है, भय का सर्वथा अभाव, अर्जुन अपने मन से डर को निकाल दो, क्योंकि डर है वैलीज और ज्ञान है पीक्स। तो लोगों ने कहा, महाराज आपने सपना देखा, इस सपने में परेशान होने वाली क्या बात है? तो बाबा जी ने कहा, अच्छा सुनो, सपने के बीच में मेरी नींद खुल गई, और जब सपने के बीच में अचानक नींद खुल जाती है तो अक्सर सपने याद रह जाते हैं, और ये नहीं समझ में आता कि ये जो मैं जाग गया हूँ ये सच है या अभी जो मैं सपना देख रहा था वो सच है। मुझे हंसी इस बात पर आने लगी, क्या ऐसा तो नहीं मैं तितली हूँ और मैं ये जाग कर ये जो दिन ये जो देख रहा हूँ चीज़ें और ये कुटिया और ये इस तरह से गाँव वाँव दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब सपना हो? मैं तितली हूँ और आँख मेरी मतलब लग गई है, नींद आ गई है और सपना देख रहा हूँ, ये कुटिया में रह रहा हूँ, ये गांव है, ये सब है, मैं मनुष्य हूँ, प्राणी हूँ, ऐसा देख रहा हूँ, कहीं मैं तितली तो नहीं हूँ? हम लोग रात को जब सो जाते हैं, सपने के बाद उठते हैं, तो कभी पूछ कर देखिएगा अपने से, ऐसा तो नहीं ये सपना सच था और ये जो दिन में आँख खुली है ये सपना हो कहीं? शिवजी ने पार्वती जी को रामचरितमानस में एक चौपाई कही है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत, ये संसार सब सपने के जैसा है। प्रूव कर दिया उन्होंने। बाबा जी तो एक प्रश्न कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं तितली हूँ और ये दिन का सपना देख रहा हूँ, तुम लोग आए हो, क्या कहते हैं आप? विचार करिए। तो प्रश्न मेरे मन में उठ गया कि अगर मैं सोने के बाद सपने में तितली हो सकता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली सो गई हो और सपना देख रही हो कि वो एक आदमी बन गई है? बाबा जी ने कहा, सत्य क्या है? इंसान ने सपना देखा तितली होने का, या तितली सपना देख रही है इंसान होने का? आधे लोगों को तो साधु बाबा की बात ही नहीं समझ में आई, उठकर चले गए। जिनको समझ में आया वो स्तब्ध रह गए। बाबा जी ने आज तो बड़ी ऊंची बात कह दी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, भगवान का भजन सच है, बाकी जगत सब सपना। सपने की तरह है, एक दिन आंख बंद होगी, खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कोई साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये ज्ञान है, ऐसा नहीं फिर आप सोचें फिर क्यों करूं मैं, क्यों मरूं, नौकरी मिल नहीं रही है, क्यों तलाश करूं, मिलनी होगी, मिलेगी नहीं, मैं भाड़ में जाए, मैं तो मस्त रहूं अपना। तो ये कोई सपने में न तो सच है न सपना है, कुछ अजीब सी बात है। सच तो ये है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। हम समर्पित होकर के सब काम करते चलें, जो काम सामने आया है सेवा मान के करते चलें, ये है सही बात। तो बाबा जी ने कहा, इसलिए मैं कभी हंसता हूं कि मैं तितली तो नहीं हूं, फिर शांत हो जाता हूं, मुझे लगता है मैं इंसान ही हूं। अब बाबा जी कहते हैं, देखो रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? जो ठहर जाए वो सच्चाई है, और जो बदलती रहे बार बार वो सपना है, झूठ है, माया है। मांडूक्य उपनिषद है एक अथर्ववेद का, उसमें जीवन की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग, चौथी अवेकेंड व्यक्ति। अब ये जो जागृत स्थिति है ये नहीं ठहरती, बदलती रहती है बराबर। स्वप्न नहीं ठहरते, उसमें भी बदलता रहता है बराबर।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद की अवस्था जहाँ बिल्कुल मन नहीं चलता, मन शांत रहता है और हम उठकर कहते हैं आज तो बड़ी बढ़िया नींद आई, बड़ा चैन से सोए, कोई सपना उपना नहीं आया। इसका मतलब कोई है जो उस स्थिति को देख रहा है और वो है हम आत्मा। मन रूपी पर्दे पर मन की कल्पनाओं, चित्त रूपी चित्रण के द्वारा हम सूक्ष्म शरीर से सपना रूपी पिक्चर को देखते हैं। हम परमानेंट हैं, हम जो आत्मा हैं वो परमानेंट हैं और ये शरीर जो है लगातार बदलने वाला, बचपन से आज दिन तक कितना बदल गया। बाकी सब चीज़ें बदल रही हैं। एक हम मेज कुर्सी खरीद कर लाते हैं नई, 5 साल बाद वो नई नहीं रहती, काफ़ी पुरानी हो जाती है, उसकी पॉलिश वॉलिश सब उतर जाती है, जगह जगह चिप ऑफ हो जाती है, ढीली हो जाती है, ढीली ढाली हिलने लगती है। तो हर चीज़ बदल रही है और 10 साल बाद तो बेकार हो जाती है, कबाड़े में चली जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत लंबे अरसे तक टिक जाती हैं, 30-40 साल भी टिकी रहती हैं कुछ चीज़ें, ऐसा भी होता है। हर तरह की चीज़ होती है, लेकिन बदल तो रही हैं, रिपेयर तो करवानी पड़ती है बीच में। हमारे यहाँ भी कुर्सी हैं कुछ, डाइनिंग टेबल, तो वो 1974 में मेरे फादर बरेली से खरीद कर लाए थे, गए थे हम घूमने, वहाँ हमारे एक चाचा जी रहा करते थे। तो 1974 की कुर्सी आज तक हम बैठकर उन पर भोजन करते हैं और बिल्कुल नई की नई रखी हुई हैं। कैसे? लगातार उन पर समय समय पर पेंट होता रहता है, उनकी बुनाई, उनका ठीक कराना, बढ़ई लगता है, उनको ठीक करके जाता है, नीचे रबड़ के गिट्टक निकल जाते हैं, हिलने लगती हैं, फिर वो गिट्टक नई लगती हैं, समय समय पर रिपेयर होती हैं, तब ठीक रहती हैं, और नहीं तब तक तो टूट गई होती। 50 साल पुरानी कुर्सियाँ। तो दुनिया में हर चीज़ बदल रही है, परमानेंट सिर्फ हम आत्मा, मैं, स्वयं मैं नहीं, मैं तो बदलता रहता है। देखिए पिताजी के आगे जाते हैं तो हम कहते हैं मैं बेटा हूँ, बेटे के आगे जाते हैं तो हम कहते हैं मैं पिता हूँ, भाई के सामने जाते हैं तो हम कहते हैं मैं भाई हूँ, पत्नी के सामने जाते हैं तो हम कहते हैं पति हूँ। भाई कौन हो तुम भाई? तुम्हारी मैं तो बराबर बदल रही है। हम स्वयं नहीं बदलते, हम स्वयं पिता के सामने, पुत्र के सामने, भाई के सामने, पत्नी के सामने, हम स्वयं वही रहते हैं, पर मैं बदलती रहती है। मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, ये मैं बदलती रहती है। तो हमारी जो शरीर वाली मैं है ये भी सच नहीं है, ये भी चेंजेबल है लगातार। अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। कौन बूढ़ा हो गया? मैं बूढ़ा हो गया। मैं कौन? शरीर से मैं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो जन्मा था। मैं जो स्वयं 5 साल का था, मुझे याद है वो घटना, तो मुझे याद है वो घटना, तो मैं जो 5 साल का था वो कौन? शरीर 5 साल का, और अब शरीर है 80 साल का, तो बीच के 75 साल कहाँ गए? मैं स्वयं वही रहा, सेम रहा, शरीर बदलता रहा, हमारी मैं बदलती रही। यदि स्वप्न और जागृत अवस्था सच नहीं है तो फिर सच क्या है? पहले तो ये समझें कि तीसरी अवस्था और है, सुषुप्ति अवस्था। यह है गहरी नींद, जहाँ कोई स्वप्न नहीं है, जहाँ कोई दुनिया नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, ओनली सेल्फ। पर होता क्या है, जैसे हम उठते हैं तो फिर हम ऐसे मिल जाते हैं और फिर वही कहानी चलने लगती है दुनिया की। तो ड्रीम स्टेट की, स्वप्न अवस्था की भी 3 विशेषताएं, 3 क्वालिटीज़ हैं, 3 गुण हैं। क्षणभंगुरता, दिखता है खत्म हो जाता है। प्रोजेक्टेड रियलिटी, जिस समय दिख रहा होता है बिल्कुल सच लगता है। और विस्मृति, बाद में भूल जाता है। थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली यादें किसी सपने की रहती हैं, किसी सपने की। बहुत सारे सपने देखे, रात को 85 सपने देख लेते हैं एक बार में, 3-4 तो याद रहते हैं, लेकिन वो 3-4 भी धीरे धीरे भूले से हो जाते हैं। विविड मेमोरीज, बड़ी धुंधली सी मेमोरी रहती है उसकी, मालूम रहता है सपना था, मालूम रहता है सपना था। फिर दूसरा आता है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में 3 बातें हैं, क्षणभंगुर है, प्रोजेक्टेड रियलिटी है, विस्मृति है। जागृत अवस्था की भी बहुत सारी बातें हम भूल गए हैं। आज हम कुछ सारी बातें,
क्योंकि हमारे जीवन के दिन अगर गिने हम, तो हजारों हजारों दिन अभी तक हम जी लिए हैं। मान लीजिए कोई 70 साल का है, 70 इंटू 365, तो हजारों के हिसाब से वो दिन जी लिया है। उसमें क्षणभंगुरता, कभी सोए, कभी जागे, कभी सुषुप्ति में गए, सारी दुनिया घूमी, सारा ब्रह्मांड दिखा, नदी, पर्वत, सितारे, शरीर, हमारा मन, विचार, कंसेप्ट्स सब दिखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्षणभंगुरता। हमारा शरीर, मन और विचार, ये पूरा संसार रहता है, सब चेंजेबल है। प्रोजेक्टेड रियलिटी, 5 सेंसेस से, 5 हमारी इंद्रियों से ये संसार बिल्कुल असली और सच्चा लगता है। जागृत अवस्था में प्रकट वस्तु, लोग, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति सब सच्ची लगती है। शरीर बिल्कुल सच्चा लगता है, और जिस दिन मरेगा उस दिन सब छूट जाएगा। जैसे स्वप्न अवस्था के हमारे सारे अनुभव मन के बनाए हुए होते हैं, इसी तरह जागृत अवस्था में भी जीवन के सारे अच्छे और बुरे अनुभव हमारे मन के ही बनाए हुए होते हैं। उसी स्थिति में कुछ लोग बस्ती में सेवा के लिए गए, तो उन्होंने बताया कि हम तो बिजली के लिए बिल्कुल ऐसे खुली पड़ी रहती हैं हमारे घर में। वहाँ तो बिजली नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक स्ट्रीट लाइट थी बीच में, और करीब 65 झुकी झोंपड़ी थी। तो 65 झुकी झोंपड़ी में वो एक स्ट्रीट लाइट कहाँ पहुँचेगी? कहीं नहीं, बस बीच में एक जगह दिख रही थी, बाकी तो हल्की सी लाइट हर जगह आ रही थी। ये दिख रहा था कि हाँ ये झोंपड़ी का गेट है, ये आदमी है, ये है, वो ऐसे दिख रहा था। लाइट हल्की सी रहती है, पर उस लाइट में कुछ काम नहीं हो सकता। हमारे घर में तो लाइट आती है, इन्वर्टर लगा लिया है, जनरेटर है, 24 घंटा आती है, एसी भी चलता है। उनके एसी तो छोड़ दो, इतने मच्छर थे वहाँ पर, कह रहे हमारा तो खड़ा होना मुश्किल हो गया, और वो उन्हीं मच्छरों में सोते हैं। मच्छर काट ले लोगों को डेंगू हो जाता है, वो उन्हीं मच्छरों के बीच में रहते हैं। जगह जगह पानी भरे हुए हैं वहाँ पर, कच्ची मिट्टी है, खेत हैं, प्लॉट्स हैं जहाँ वो लोग रहते हैं, मकान भी बने हुए हैं, बीच बीच में प्लॉट भी खाली पड़े हैं। वहाँ जगह जगह गड्ढे हैं, उनमें पानी भर जाते हैं बरसात के, नरे मच्छर पैदा हो जाते हैं। उनको डेंगू नहीं होता, होता है सब ठीक हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है, उनके प्लेटलेट लो जाते ही नहीं है, बुखार आता है ठीक हो जाते हैं। पैसे वाला आदमी मर जाता है डेंगू में, ऐसी हालत है। तो ये सब मन का बनाया हुआ खेल है। जितने हम स्ट्रांग बनेंगे, अपना काम अपने हाथ से करेंगे। अच्छा है विदेशों में सर्वेंट्स नहीं मिलते, वो सब काम अपना अपने हाथ से करते हैं, इसलिए वो फिट रहते हैं। 80 साल के भी वो लोग फिट रहते हैं एकदम। हम लोगों के क्यों ये पैर घुटने में ये इसमें ये उसमें वो, ये क्यों है हम लोगों के यहाँ? हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गई हैं, डायबिटीज़ ज़्यादा हो गई है। भारत में क्यों बढ़ गया है सब? क्योंकि आराम तलबी बहुत है यहाँ, आराम बहुत करने की आदत है, आराम से रहता है आदमी। अरे आराम से रहो, भगवान ने बहुत दिया है, पैसा ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, आराम से रहो, आराम से रहो, काम करके रहो, सेवा करो, निकल जाओ बाहर, सेवा करो। सुबह उठ करके 2 चीज़ें होती हैं, बैठ जाओ, प्राणायाम कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, बैठे रहो, फिर थोड़ा चल लो, फिर कुछ काम कर लो। एक तो ये, दूसरा सुबह से ही किसी काम में लग जाओ, बिजी हो जाओ। वही काम आदमी भी कर सकता है, कोई हमारा सेवाधारी भी कर सकता है, नहीं उससे नहीं कराएंगे, हम खुद करेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, ध्यान दीजिए ना आप, हमारा ही शरीर स्वस्थ रहेगा। हम अगर सेवाओं में काम में रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और हम आराम उसमें रहेंगे, हमारे पास तो नौकर हैं, हम क्यों करें? तो फिर आपका शरीर फिर बीमार हो जाएगा। एक हैं तो काफ़ी, अब तो हो गए 10-12 साल मिले हुए, उनके घर पे गए थे, तो कोई कारण था, कोई काम था, तो वो निकल के नहीं आ पाई कमरे से। तो पूछा, वो भाभी जी नहीं आ रही हैं मिलने के लिए? बोले वो कमरे में ही रहती हैं, इतनी ज़्यादा हैवी हो गया है उनका शरीर, करीब 140 किलो का है, पड़ी रहती हैं बिस्तर पे, उनसे उठा नहीं जाता। कोई नौकर उनको टेक लगा के उठा देता है, खाना खिला देता है,
फिर लेट जाती हैं, बहुत ज़रूरी कोई काम होता है तो थोड़ा सा उठती हैं, लेकिन फिर उन्हें चक्कर आने लगते हैं तो फिर लेट जाती हैं। कैसा जीवन है? सोच के सिहर जाते हैं, हे भगवान ऐसा कभी ना हो, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु हमारे साथ ऐसा कभी ना हो। चुस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खूब सेवा कार्य करें, खूब बिजी रहें, यह है जीवन। जागृत अवस्था की तीसरी स्टेट आती है विस्मृति। जितना कुछ देखा सुना दुनिया है, अनुभव किया, गए शादियों में गए, यहाँ गए वहाँ गए, पार्टियाँ शार्टियाँ ये वो, जगह जगह गए, सब कुछ किया, ये किया वो किया, पर अब सब कुछ भूल जाता है, भूले भूले से हो जाते हैं। ठीक है दुनिया है, दिख रहा है, ये है वो है, पर भूले भूले से हो जाते हैं। मेंटल प्रोजेक्शंस में विचारों में खोया हुआ आदमी विचारों को भी भूल जाता है, दुनिया को भी भूल जाता है, काम को भी भूल जाता है। विस्मृति ये भी रहती है। तो क्षण भंगुरता भी है जागृति की, सच भी लगता है और भूल भी जाते हैं। तीनों बातें स्वप्न में भी हैं, जागृत में भी हैं। फिर आती है सुषुप्ति अवस्था, ड्रीमलेस स्टेट, जहाँ कोई स्वप्न नहीं है, केवल आप पूरे होश में हैं, सोए हुए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब सोए हुए हैं, लेकिन हम होश में हैं। सुषुप्ति अवस्था पूरा याद रहेगा, सुबह उठकर बता देंगे रात को बड़े अच्छे सोए, बड़ी गहरी नींद आई, ये बताने वाले हम। इसका मतलब हम देख रहे थे उस अवस्था को। यहाँ कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कह सकते हैं शून्य की तरह है। शून्य तो नहीं कहते हैं क्योंकि हमारा अस्तित्व है वहाँ पर, कह सकते हैं केवल अस्तित्व है, हैपन है, अस्तित्व है, केवल अवेयरनेस है। यहाँ पर हमको बड़ी शांति मिलती है। लेकिन होता क्या है, जैसे उठते हैं फिर से ईगो आ जाता है, अपनी जगह घेर लेता है, जो प्योर अवेयरनेस थी वो चली जाती है, भूल जाते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता, और मन से मिल जाते हैं, और इच्छा अहंकार ये सब निकल करके दिन की शुरुआत करा देते हैं। अगर उसी स्टेट को जागते में अनुभव करना है तो सोकर जैसे उठें थोड़ा सा शांत भाव से बैठ जाइए। अभी मन नहीं आया है, मन शुरू नहीं हुआ, अभी शांत भाव से बैठ जाइए। 2-4 सेकेंड आप उस स्थिति को, प्योर अवेयरनेस की स्थिति को अनुभव कर पाएंगे। प्योर कॉन्शियसनेस सिर्फ हैपन रहेगा वहाँ, बीइंग इन द नाउ, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, बीइंग इन द नाउ प्रेजेंट मोमेंट। आप 2-3 सेकेंड के लिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको इसी में रह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी स्टेट है, परम शांति की स्टेट है। फिर आती है तुरीय अवस्था। ये स्थिति 3 अवस्थाओं से परे है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है। और कई संतों ने, जैसे स्वामी रमण महर्षि, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये 1900 के आसपास के संत हुए हैं जिन्होंने इस स्थिति का खूब अनुभव करके इस पर लिखा है। इस अवस्था में न इसके कुछ अंदर है, न इसके कुछ बाहर, न इसे जाना जा सकता है, न इसे छुआ जा सकता है, बस इसमें रहा जा सकता है, हुआ जा सकता है, बीइंग इन द नाउ। तुरीय अवस्था अर्थात जहाँ कोई ईगो नहीं है, शरीर का भाव नहीं है, सिर्फ हैपन है। जब भी हम कहते हैं मैं हूँ, तो इसमें जो हूँ है, ये हैपन जो है ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जो हम मैं कह रहे हैं वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर कह रहे हैं, शरीर से मिलकर कह रहे हैं, अपने अहंकार से मिलकर कह रहे हैं, मैंने ऐसा करा था, मैंने वैसा करा था, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। ये सब मैं ये सब ईगो है। और मैं हूँ कहकर चुप बैठ गए, मैं को हटा दीजिए इसमें से। हूँ हैपन है, अस्तित्व, आप हैं, खालीपन, शून्यता, केवल अस्तित्व। भगवान बुद्ध ने इसको शून्य कहा है, पर शून्य हमारे शास्त्रों ने इसलिए नहीं बोला कि यहाँ आत्मा उपस्थित है, परमात्मा
उपस्थित हैं। सर्वखलिदम ब्रह्म निहम नानास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। तो ब्रह्म के होने के कारण शून्य नहीं कह सकते। भगवान हैं, तो भगवान हैं तो शून्य कैसे कहेंगे? इसलिए शास्त्रों ने इस बात को, शून्य वाली बात को नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि अपने अस्तित्व को समझो तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे भगवान हैं ही हैं। हर जगह है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से अन्यत्र और कुछ नहीं है। उस स्थिति में हम रह सकते हैं। लेकिन होता क्या है, काम आ जाते हैं, फलाना फलानी, ये वो, फिर ऑफिस जाना है, फिर काम पर जाना है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इस बात को, इस शून्यता में, इस अस्तित्व में थोड़ी देर रह करके देखिए। फिर मैंने शून्यता बोल दिया क्योंकि वो जगह जहाँ की बात हो रही है वहाँ के लिए कहना उपयुक्त है, लेकिन आगे पीछे कहना उपयुक्त नहीं है। कहा जाएगा अवेयरनेस होती है, बस वहाँ एग्जिस्टेंस होती है, अस्तित्व होता है, भगवान हैं, उसमें आप टिक जाते हो, उसमें आप आ जाते हो और बहुत शांति मिलती है। कोई दुख क्लेश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये सब चेंजेबल हैं, लेकिन ये जो तुरीय अवस्था है, अवेयरनेस की अवस्था है, कॉन्शियसनेस की अवस्था है, ये रियल है, ये चेंज नहीं होती, ये हमेशा एक सी रहती है। आप आज बैठो, 10 साल बाद बैठो, इसमें ये सेम रहेगी, क्योंकि आत्मा सेम है, आत्मा नहीं बदलता, अपरिवर्तनशील है। संसार परिवर्तनशील है। एक ज्ञान है, इसको समझने से इसका विस्तार बहुत है, इस पर बहुत बात की जा सकती है। भगवान कैसे हैं, क्या है, इस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान के भक्तों के चरित्र हमेशा आप देखिएगा, कहीं कथा होती है भक्ति की तो वो चरित्र सुनाते हैं। भागवत जी सुनाएंगे, गीता चलेगी तो गीता में एक प्रोसेस है भगवान का, वो पूरा चलेगा। जितने श्लोक भगवान ने कहे 18 अध्याय में वो चलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ज्ञान की बात की जाए, कॉन्शसनेस की बात की जाए, तो कहने को फिर कुछ है नहीं। आप उसमें आ जाते हैं, बस। ये अवस्था टिक नहीं पाती लोगों की। तो वजह यह है कि इतने काम हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं और कुसंग इतना है, इतनी चीज़ें हैं जो हमारे मन को तुरंत भ्रमित कर देती हैं, और हम स्वयं में होते हुए भी मन से मिलकर के इन चीज़ों से मिल जाते हैं। पहले हम मिलते हैं मन से, और मन मिला हुआ है इन चीज़ों से। मन में ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, बस तुरंत हम नीचे आ जाते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।